आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान श्री अशोक पांडे जी, मध्य भारत के माननीय प्रांतीय संघ चालक जी, श्री गोपाल आर्य जी जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, और इस शैक्षणिक समूह आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर जी, बहन साधना कपूर जी चांसलर, और यहाँ पर उपस्थित गैलेक्सी ऑफ वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और यहाँ का टीचिंग स्टाफ, सबसे पहले इस समूह को इस बात के लिए बधाई कि विश्व के 3 प्लांट जो बने विश्व में, जिसमें से 2 भारत में है, उसमें से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में है, कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोग अभी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, और कई बार जब पॉल्यूशन की बात आती थी और उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कई प्रकार के पॉल्यूशन आते थे, उसमें उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, उसमें बताया जाता था कि जो चिमनी है उनसे जो गर्म धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज होती है, ऑक्सीजन स्लाइट नेगेटिव, और इस प्रकार से वहाँ एनोड और कैथोड लगाए जाए ताकि कार्बन को वहीं प्रेसिपिटेट कराया जा सके, और फिर बची हुई केवल हॉट गैस निकलेगी जो अपेक्षाकृत उतनी पोल्यूटेड नहीं होगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसका एक व्यवहारिक पक्ष आज देखने को मिला जब हम कार्बन कैप्चर के माध्यम से लगभग 500 टन कार्बन जो प्रकृति में जाकर के कहीं न कहीं पोल्यूटेंट बनता, जिसको हम रोक सके। जैसे पर्यावरण गतिविधि में गोपाल आर्य जी बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, और अपने यहाँ कहा गया है क्रीडमत्तो विश्वार्यम, कि हम लोग तो ऐसे हैं कि स्वयं श्रेष्ठ आचरण करते हैं और सबको श्रेष्ठ बनाते हैं, और श्रेष्ठ हम तभी बने रह पाएंगे भविष्य में जब हमारा पर्यावरण भी श्रेष्ठ हो, और उस कार्य में आप लगे हुए हैं। अपने यहाँ ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत की बात कही जाती है कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, पर्यावरण है, ये हमें दोहन की अनुमति तो देता है, लेकिन शोषण और एक्सप्लॉयटेशन की अनुमति कतई नहीं देता। यदि हम थोड़ा सा अपने भारतवर्ष के जो एक बहुत पुरानी नहीं तो अभी 2-4 दशक पहले भी जाएं, यद्यपि आज भी ये पद्धति प्रचलन में है कि प्रकृति के प्रति, अरे प्रकृति को, पेड़ पौधों को हम अपने परिजन परिवार का अंग मानते ही थे। और जो लोग बाग बगीचा लगाते थे, बाग बगीचे में जो घर में मांगलिक कार्य होते थे, तो वो मांगलिक कार्य में वो बाग बगीचे भी सम्मिलित होते थे, और बगीचों को विधिवत विवाह कराया जाता था, मंडप वगैरह गाड़े जाते थे। जब कुएं की, बावली की खुदाई होती थी, और जब पहली बार पानी जमीन से बाहर आता है उस खुदाई में, तो हमने देखा है कि वह उस पानी को कलश में लेकर के और गांव में घुमाया जाता था, और लोग बाग उसका मंगल मानते थे। पहला फल आता था तो वही जो से अपने यहाँ राष्ट्रायदम न मम, यानी ये पहला फल आया है तो मेरा नहीं है, समाज का ही है, और घर के लोग नहीं खाते थे, उसको समाज में बांटते थे, गांव में लोगों को बांटते थे। कि इस प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ पहले से थी। और स्वनामधन्य पर्यावरण, वातावरण, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो ये पर्यावरण, वातावरण जिस पर आज परिचर्चा हो रही है, हमारा घर है, और उस घर में रहने वाले हम लोग हैं। यदि घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसमें रहने वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे। और उस कोविड काल में ऑक्सीजन की क्या कीमत है, ऑक्सीजन का क्या मूल्य है, क्या महत्व है, ये हम लोगों ने देखा है, और बहुत नाजिदगी से देखा है। बहुत से लोग
उससे प्रभावित भी हुए होंगे परिवार के लोग। तो इस प्रकार से कई बार ये विषय जरूर आता है कि हमें 500 वृक्षारोपण किए, हमने 10 पेड़ काटा और 20 लगाया, वो ठीक है, लेकिन जिसको हमने काटा वो 50 साल का पेड़ है और जिसको हमने आज लगाया तो आज से 40 साल बाद 30 साल बाद उस स्थिति को प्राप्त करेगा। तो 500 प्लांट रिप्लेस्ड बाय 500 प्लांट, ये समीकरण यहाँ फिट नहीं बैठता। और जहाँ तक अभी टरबाइन की बात चल रही थी, इसकी बात चल रही थी, टरबाइन में जिसका आविष्कारक का नाम आता है वो अमेरिकन इंजीनियर जेम्स फ्रांसिस का नाम आता है कि जो 1849 में टरबाइन का आविष्कार किया। क्या टरबाइन 1849 में आया? आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जाइए और काठमांडू जाइए, वहाँ की म्यूजियम में हमने देखा भी है और कई जगह हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से जो आइस मेल्टेड वाटर स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड से आता है उसको विधिवत चैनलाइज करके और उसको डाइवर्ट कर देते हैं, उसे पन चक्की चलाते हैं, आटे की चक्की, तेल की चक्की, धान की चक्की, और ये प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ तक कि ये जो काड़ी और मूसल यानी जो कुटाई होती है उसको भी किस प्रकार से उस वाटर स्ट्रीम से इंटरवेल के माध्यम से किस प्रकार से उसको चलाया जाता है, ये हजारों वर्ष से भारतवर्ष में इसकी प्रथा थी। लेकिन आविष्कारक में नाम जुड़ता है अमेरिकन का, वो अलग विषय है। एक ठीक है, समय भाई साहब लोग बैठे हुए हैं और एक डॉक्टर कपूर साहब ने कहा कि हमारे इस आरकेडीएफ ग्रुप में कोई एक्स नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। अभी तक भारतवर्ष में जो आउटपुट आता है वो 18 साल से 65 वर्ष के बीच का ही लोगों को आता है। यानी इसके पहले 18 वर्ष के पहले ठीक है, वो ग्रोइंग एज है और वो अलग विषय है, वो अपना अध्ययन में रहते हैं। और 65 साल के बाद तो ठीक है, थोड़ा किस प्रकार से वो अलग विषय है, लेकिन 65 साल के बाद भी हमारे पास एक बड़ा समूह है। और आप देखते हैं अमेरिका का जो बाइडेन रनिंग 79 ईयर और जो है अभी, तो यानी ये जो हमारा एज पूल है 65 वर्ष से 80-85 वर्ष तक, ये हमारे लिए बहुत ही इसको कैसे इनकेस कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी से आया है कि 4% जो जीडीपी है उसको हम 6% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 6%, 2% गवर्नमेंट भी चिंता करेगी, अन्यथा हमारे जो एलुमिनाइज हैं, गांव के एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायरमेंट के बाद गांव में रहते हैं, किसी भी नगर में क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास सुदीर्घ जीवन का 65 साल, 70 साल, 80 साल का अनुभव है। उस अनुभव को किस प्रकार से समाज के हित में लगा सकते हैं और किसी गली मोहल्ले ग्रुप में टीचर का काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम जिसके लिए हमको 25-50 हजार महीना गवर्नमेंट को देना पड़ता, उस काम को यदि हम स्वैच्छिक हमारे इस आयु वर्ग के लोग अपने हाथ में लेते हैं तो 4% में ही हम 6% का जीडीपी पहुंच जाएंगे और काम वही होगा जो 6 और 7% जीडीपी में आएगा। तो इस सुदीर्घ जीवन को किस प्रकार से हम समाज उपयोगी कर सकते हैं। और इसमें एक उदाहरण ध्यान में आता है, इंजीनियर विश्वेश्वरैया का सुदीर्घ जीवन 101 वर्ष का था, 1861 से 1962। और एक बार जब वो 100 वर्ष की अवस्था में थे तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो अपने घर के परिजनों को, नाती पोतों को बोले कि बेटा जब शाम को आना तो फलानी पुस्तक लेकर के आना और उसमें फलानी डिक्शनरी भी लेकर के आना। अब उनके बच्चे आए, वो किताब ढूंढने लग गए। किताब ढूंढ करके जब शाम को गए तो अपने दादाजी यानी विश्वेश्वरैया जी को दिया। जो अब उनके मन में एक प्रश्न आया कि 100 वर्ष के हो गए हैं और भारत के पहले इंजीनियर हैं और न जाने इनको कितने कितने पुरस्कार भी मिल चुके हैं, बाद में तो रत्न भी अवार्ड भी मिला। तो उन्होंने सहज ही पूछा कि दादाजी
इन पुस्तकों का आप क्या करोगे? तो विश्वेश्वर अय्यर जी ने कहा कि अरे बेटा, समय का सदुपयोग करेंगे, इनको पढ़ेंगे और ज्ञान की वृद्धि करेंगे। तो ये समूह यदि ये काम कर रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आगे भी करता रहे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।